दोस्तों आप देखें बबलू भाई आगे से जो है इसके फ्यूज छेड़ रहे हैं। और जैसे सर्विस करवाई थी उस दिन 7-7.5 हज़ार रुपये ले लिए थे टाटा वालों ने। तो दोस्तों उसके बावजूद भी गाड़ी जो है कभी कभी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये 20 फेरी स्टार्ट हुई, उन्होंने देखी कंप्यूटर लगा के लैपटॉप लगा के, या अभी तो खप्पर भरनी ना खप्पर भरनी नहीं है। दोस्तों देखो अभी स्टार्ट होगी। जैसे वहां से बबलू भाई ने फ्यूज छेड़ा तो वहां इसका मतलब तो वो कमी है उनकी, क्योंकि दोस्तों 7.5 हज़ार रुपये पेड़ पे नहीं झड़ते कि पत्ते हैं कि भर के ले आए। 7.5 हज़ार रुपये में महीने का खर्चा चलता है, बच्चों की फीस जमा होती है, बहुत काम होता है। तो दोस्तों ये ही सोचने की बात है कि ऐसा क्या कमी छोड़ रखी है उन्होंने कि गाड़ी 2 बार 7.5 हज़ार एक बार और 7.5 हज़ार एक बार, अगर 15 हज़ार रुपये सर्विस के चले गए। और इसके तो आप देखें कि सर्विस जो होती है कि चाहे ट्रैक्टर का सर्विस स्टेशन हो चाहे गाड़ी का, ये चोर होते हैं बहुत बड़े। तो इनसे हमेशा सावधान रहें और अपना कोई मैकेनिक ऐसा पकड़ें जो एजेंसी से अलग हो, तो वो पैसे कम हैं, काम आपका करके देगा, उसे शर्म भी है क्योंकि उसे अपना जो है दुकान बेचारे को चलानी है। तो दोस्तों इस सर्विस स्टेशन वालों से, एजेंसी वालों से बहुत चौकस रहें, बहुत अपनी आंखें इतनी बड़ी बड़ी खोल के। ये सारे डकैत बैठे, बताओ 15 हज़ार रुपये गाड़ी के चले गए 2 बार सर्विस में, और कमी वो की वही है कि स्टार्ट रखो तो चलती रहेगी, और बंद करके खड़ी कर दी तो 99% गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती है। फिर पता नहीं जल्दी है, कहीं जाम में खड़े हो गए, क्या हो गया। अब आप खुद सोच के बताओ कि कितनी बड़ी समस्या है, गाड़ी को लेकर चलने से पहले सिर में दर्द हो जाता है। तो ये टाटा सर्विस स्टेशन की कहानी है कि गाड़ी का एक छोटा सा फ्यूज लूज है और वो जो है गड़बड़ छोड़ रखी है उन्होंने जानबूझ के, कि वहाँ स्टार्ट होती रहती है और आने के बाद में नहीं होती। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं कि जब हम वहाँ चेक करते हैं तो सही है बिल्कुल, और घर आने के बाद में गाड़ी वही कमी करनी शुरू कर देती है। तो इसका मतलब वो वहीं करते हैं इसमें जो भी करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी को लेकर फटाफट। मम्मी और पापा यहीं रहेंगे, हम चल रहे हैं। अब दोस्तों खेत में उतर लिए हैं गाड़ी में से, क्योंकि दोस्तों पानी बदलना था बबलू भाई को, और हल भी लेकर चलेंगे जो कि आपके लिए सरप्राइज है। खतौली लेकर चल रहे हैं दोस्तों से। खतौली बात हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ मेरठ में तो मोदीपुरम में तो कोई ज़्यादा खास किसानों की खेती का होता नहीं किसी भी तरह से, और पानी शायद यहीं चल रहा है इसमें हीरेवाड़े में। और दोस्तों यहाँ जो है मोटरसाइकिल लिए देखें आप चौकड़ी घूम रही है, शायद जैसे बारिश आई थी तो ये पीने पाने के चक्कर में होंगे। तो हमें देख के दूसरी तरफ चली गई, मोटरसाइकिल यहीं खड़ी थी आसपास में। तो दोस्तों किसी भी टाइम अचानक आना बहुत ज़रूरी है, खेत में आना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार गेहूं वाले पे वहाँ निगाह लगा देता हूँ फटाक से कैसा चल रहा है। और दोस्तों ये देखें, ये जो आँखें लगाई थी ऊपर वाले के आप सभी के आशीर्वाद से देखें, और जो ये आँखें ख़राब हो गई थी ये भी चल पड़ी है। एक हुई है यहाँ से ख़राब, उसे लगाएंगे। और ये देखें फिर एक यहाँ से ख़राब होगी। दोस्तों ये घास वाले भी काट रहे हैं, मैंने एक दिन देखा है घास काट रखी थी तो कई सारी आँख काट रखी थी, ये काट रखी है ऐसा बीच में से। तो ये देखें आप, अब ये आगे तक की टेंशन खत्म होगी। अब यहाँ जो है ये इतना ज़्यादा ग्रोथ है इसकी कि यहाँ जो है हमें कभी भी जुताई खुदाई या मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे दूबड़ा घास के बीच में से अपना देखो प्रभाव छोड़ता है, कितना बेहतरीन हो रहा है। तो दोस्तों ये आ गया है हल के, हमने जो था खोल के सारे टुकड़े कर लिए थे कि इसमें तो एक सुराख यहाँ करवाना है, हमें इसमें गलत हो रहा है, इस तरफ करवाना है। फिर ये भी ले लिया था, साथ में सेटिंग देखनी पड़ेगी वहाँ। तो ये बबलू भाई ने फिर पीछे डिग्गी में आ नहीं पाया, तो दोस्तों यहाँ रख लिया हल। और दोस्तों इसकी कहानी ये हुई कि जो हमारे पास में पहले पंखड़ी रही है, तो वो पंखड़ी जो थी मिल नहीं पाई, पता नहीं कोई ले गया मांग के क्या रहा। अब जैसे हमने उसके बारे में पता करा तो फिर नहीं पता चल पाया उसका कहाँ थी। अब दोस्तों किससे सिर मारें, किसी ने 500 लेकर नाट गया, कोई 1000 लेकर नाट जा, किसी के सामानों के कागज़ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। फिर दोस्तों ये अपनी होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा हमारे चौड़े खूड़ हैं, हमें दोनों साइड में अलग अलग मिट्टी चढ़ा के फिर बीच में चलाना है उसका रख के। तो एक खूड़ में 3 बार मिट्टी चढ़ानी है। हर खेत की कहानी वही होगी कि हर खूड़ में इस साइड में मिट्टी चढ़ानी है, फिर इस साइड में, फिर बीचों बीच जो है उसे दोनों साइड में लेप लगाना है। फिर जो है लेवर लगा के या मिंदर को ठेका देकर उसमें फावड़े से थपकवा देंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करवा देंगे, या उसमें बीच में फिर पावर टिलर चला के उसे ऊपर फेंकवा देंगे मिट्टी को। तो दोस्तों अच्छी मिट्टी चढ़ानी है, बढ़िया। थोड़ा सादे गन्ने से थोड़ी लेट मिट्टी चढ़ती है इस पर, हमारे में अब चढ़नी शुरू होगी कि मतलब जो जून के लास्ट में, जून जुलाई में। तो दोस्तों अब चल रहे हैं, कोई बात नहीं। वैसे हमने पता कर लिया था कि हमारे यहाँ खतौली में ही होता है किसानों का सबसे ज़्यादा काम, जो हमारा दोराले से आगे खतौली है
खतौली में सबसे ज़्यादा किसानों के लिए काम होता है, कारखाने हैं और हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जैसी आप चाहें। तो चल रहे हैं वहाँ 2-3 भाई हैं अपने, फटाफट सामान रख लेते हैं। दोस्तों मिल के सामने पहुँच लिए हैं गाँव से निकल के। आपने रास्ता तो सब देखा ही है पहले जो मिल की वीडियो थी। और अब हम नीचे को ना जाकर दोस्तों ऊपर से जाएंगे फ्लाईओवर से, क्योंकि हमें अभी यहाँ बाजार में काम नहीं है। ये हमारा रास्ता है नीचे का मिल का, ये नीचे मिल में चला जाता है। तो ऊपर से दिखाता हूँ आपको मिल का सिस्टम पाड़ देंगे दोस्तों। ये देखे पहले ये रास्ता था, फिर यहाँ रास्ता था, इसमें से भी गए हम पापा के साथ में। हमारा जो लीलैंड ट्रैक्टर था उस पर बैठ के फिर दोस्तों ये थोड़ा आगे हो गया और अब फिर सबसे आगे हो गया। तो जब से हमने मिल में आना शुरू करा था, ये जो रास्ता है, ये जो लाइन है, ये 5वां रास्ता है उस तरफ से आते हुए। और देखें हमारे दोराड़ा मिल की यही कहानी सबसे मुझे अच्छी लगती है कि मिल में अंदर और मिलों से जगह इतनी कम है, लेकिन दोस्तों फिर भी मिल में कभी भीड़ नहीं होती। मिल ही खराब हो जाए तो बात है, नहीं तो कभी मिल में जाम नहीं लगता। तो ये मैनेजमेंट की बात होती है, अच्छे अधिकारियों की बात होती है। और लाला जी भी बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में शुगर मिल लगाया और किसानों को इस तरह से तरक्की दी। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं सामने तो हमारा नेशनल हाईवे 58 आ जाएगा और अब उस पर मुजफ्फरनगर की तरफ खतौली पहुंचेंगे। थोड़ा सा काम दोराले भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों अब हम खतौली से पहले जो ये अमीडा होटल था, देखो दोस्तों बड़ी अच्छी बात रही कि ये चल पड़ा दोबारा से। और मालगाड़ी बाय ढाबा जो फ्रेंचाइजी है दोस्तों, होटल चलाना भी कोई मजाक नहीं होती। अब हम जो है खतौली बाईपास पे भंगेला के सामने पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों रोड पे बहुत ध्यान से चले, बीच में बेचारे गाय बेचारे बैठे रहते हैं, क्योंकि ना उधर कोई बैठने देता इन्हें ना इधर बैठने देता। तो ये बेचारे यहाँ बीच की जगह में बैठते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से चलाएं अपनी गाड़ी, थोड़ा गैप करके चलाएं। बहुत ज़्यादा जल्दी से कुछ हासिल नहीं होता। इनके चोट लग गई तो आपका तो ट्रीटमेंट है, लेकिन इन बेचारों का कोई नहीं करवाने का। तो कोई बात नहीं, वैसे पशु को इस तरह से छोड़ना है तो गलत ही बात, लेकिन दोस्तों किसी चीज़ को पाल कर आज़ाद करना ये भी एक दुनिया का सबसे ही बड़ा धर्म है, सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो ये भी देखें यहाँ झुंड देखो दोनों तरफ बैठे हैं एक से एक। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, किसान भाई पकड़ भी रहे हैं इनमें से। देखो यहाँ कितनी अच्छी अच्छी देसी गायें हैं। तो देसी गायों को देख के खुशी होती है कि लग रहा है कि करीब जैसे लोगों में जागरूकता है तो करीब 4-5 साल में हमारे यहाँ भी पूरी तरह से देसी गायें हो जाएंगी। हल्का मिक्स रहेंगी वो, लेकिन कि जो विदेशी नस्लें हैं धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हैं बाईपास पे। अब हम खतौली की तरफ मुड़ेंगे। तो दोस्तों अब हम इस तरफ मुड़ेंगे जिधर ये आपको देखो, ये भी साहिवाल गिर देसी मिक्स है गाय। अब दोस्तों मुड़ गए हैं और ये मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रही है रोड। अभी ये हम खतौली की तरफ उतर गए हैं। ये ऊपर से बाईपास भी सीधा मुजफ्फरनगर जा रहा है। ये यहाँ खतौली 3, जानसठ 17 और मीरापुर 21 किलोमीटर है। फिर ये खतौली से ही रास्ते कई तरफ जाते हैं। यही रास्ता आगे फिर उत्तराखंड की तरफ भी बचते बचाते निकल जाता है नहर पटरी से। तो अब हम खतौली में पहुंच लिए हैं और अब हम यहाँ से वापस मुड़ेंगे। हमें पीछे ही आना है जो किसानों का सारा सामान मिलता है। दोस्तों अब हम वहां से आ गए हैं, गाड़ी खड़ी करके देखे सामने खड़ी है गाड़ी वहां। और जहां से हमने यहाँ बराबर से ही चक्की ली थी, अपनी छोटी चक्की। और फिर जो तिगाई वाले भाई हैं उन्होंने बताया था कि दोस्तों फिर ये पंखड़ी ले लिया है यहाँ से। और ये एक छोटा डंडा भी ले लिया है, क्योंकि लकड़ी का डंडा अभी हमारा बना नहीं था। तो ये पंखड़ी इसमें घालने वाली ली है हमने। ये देख के इसमें घालने का जुगाड़ है। और अभी जो है अपनी पंखड़ी हो गई है। वैसे हमारे पहले जैसी तो नहीं है, पहली तो ज़्यादा बड़ी पंखड़ी थी हमारी, लेकिन ये भी हमारा काम कर देगी आराम से। तो इसे फिर लागू सेवा कर लेंगे, इसे चढ़ा लेंगे छोटा डंडा। और एक कुंदा ले लिया, इसे जो है यहाँ लगा देंगे इसमें, फिर ये अपना काम करेगा बढ़िया। दोस्तों चले चलते हैं। और यहाँ काफ़ी सामान है, कल्टीवेटर भी है, ये पुली है, ये मैडे की जंजीर वगैरह भी है यहाँ। तो यहाँ किसानों से संबंधित खतौली में काफ़ी ज़्यादा सामान मिलता है। तो किसानों का के मामले में खतौली खैर काफ़ी मददगार रही है, काफ़ी सामान मिलते हैं। तार भी है, बहुत बढ़िया। दोस्तों 85 रुपये किलो है। और दूसरा तार भी है इनके पास में, स्टील वाला। दोस्तों 3000 रुपये का है कल्टीवेटर और 1800 रुपये का हल है। इसमें आप बड़े छोटे साइज भी ले सकते हैं, पत्ती वाला भी है, बॉक्स वाला भी है, बहुत बढ़िया।
ये हमारा है। तो दोस्तों अब चले चलते हैं। दोस्तों सारा सामान ला के इसमें रख लिया है गाड़ी में। और यहाँ देखें यूपी पंपिंग सेट एजेंसी BKT के यहाँ टायर मिलते हैं, बड़े छोटे, मोटरसाइकिल के भी हैं, हर तरह के। और ये देखें इनके पास में छोटे टायर हैं, जो काफ़ी भाइयों की समस्या भी रहती है कि हमें 8-3-32 के छोटे टायर चाहिए। फिर दोस्तों इससे थोड़ा बड़ा टायर आता है BKT का ही, जो ये 9-5-36 का, ये भी BKT का है। तो ये टायर यूज करे जाते हैं ट्रेंच के लिए। ये तो वो DT14 वाला बोला जाएगा, और ये फिर उससे छोटा चल रहा है। और फिर ये फिर बड़ा टायर आता है, जो वो है कमांडर मॉडल। तो इनके लिए भैया से जानकारी लेंगे। तो यहाँ काफ़ी पुरानी शॉप है, काफ़ी नामी है। तो ये मैं एक जानकारी के लिए आपको दिखा रहा हूँ। नमस्कार जी। तो बाबू जी थोड़ा सा इसमें परिचय हो जाए आपका। नाम? अलित कुमार जी। तो बाबू जी ये कब से है जी शॉप यहाँ? 39 साल से। और देखें बाबा जी अब जो है काम कम देखते हैं, भैया ही देखते हैं। तो बाबू जी ये जो बाहर टायर रखे हैं, इनमें सबसे छोटा जो टायर है उसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई के हिसाब से चलते हैं। वो 45 इंच ऊंचाई का है जी। एक इससे बड़ा आता है 48 इंच, एक आता है 52 इंच। अच्छा, ये ट्रेंच के लिए ये सब? ट्रेंच के लिए। अच्छा, तो इनके प्राइस कितने कितने हैं जी? जो 45 इंची वाला है वो तो चारों टायर, चारों ट्यूब 34,000 का पड़ेगा BKT का आज की तारीख। अच्छा, सेट जो है जी, अगला पिछला जी जी, ट्यूब अगले और पिछले जी जी जी। और जो 49 इंची होता है वो पड़ेगा आपको 47,000 का। जी जी जी। और जो 52 इंची है वो पड़ेगा 52,000। अच्छा। अगले दो पिछले चारों रिम अपने ट्रैक्टर के चारों निकाल दो, ये चारों लगा। जी जी जी। तो BKT पूरे रेंज बनाती है जी। ये ऑथराइज डीलर है, पूरी गारंटी है 3 साल की। बिल्कुल। हर तरह की सर्विस मिलेगी। बिल्कुल। और दोस्तों फोन नंबर रोटावेटर भी है हमारे पास। अच्छा जी, शक्तिमान की भी एजेंसी है? डिस्ट्रीब्यूटर है उसके। अच्छा जी। तो दोस्तों इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया जी का आपको एजेंसी का फ़ोन नंबर मिलेगा। जो शॉप जो है खतौली में है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है मेन खतौली में ही जो है, किसानों के मेन चौराहे पे ही है, स्टेट बैंक के बराबर में। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों इतनी जानकारी है, टायर के बारे में होगी, रोटावेटर के बारे में होगी। पुरानी शॉप है। और ये देखें रोटावेटर के छोटे मॉडल भी हैं इनके पास में, जो कि एक शोपीस बोला जाता है। और देखें यहाँ सारे सामान है, ये देखें। और काफ़ी टायरों की भी काफ़ी रेंज है इनके पास में, बहुत बढ़िया। मेन BKT के हैं, और कंपनी के भी मिल जाएंगे जी? अच्छा, और क्या? लेकिन BKT के सारे मॉडल हैं। तो दोस्तों फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों ये कार्ड आ गया है, शक्तिमान रोटावेटर चलेगा तो मुनाफा बढ़ेगा। और ये जो फ़ोन नंबर है इसके लिए आप छोटे टायरों के लिए और शक्तिमान रोटावेटर के लिए, और मेनली BKT जो ब्रांड अब ज़्यादा पॉपुलर है, उसके लिए आप जो है जितने भी टायर मॉडल हैं वो सारे मिल जाएंगे, यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ से देखें BKT का जो छोटा टायर है DT14 वाला, और ये उससे भी छोटा है, जो कि ट्रेंच में काफ़ी नंबर 1 है। अब चले चलते हैं फटाफट यहाँ से।